ज्ञान वापी मस्जिद देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए, उसके अलावा अभी आपका ताजमहल देख लीजिए। जो भी मुद्दे देश के अंदर हैं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, बेरोज़गारी का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा कहाँ है? मुसलमान। तो मुसलमान एक बहुत बड़ा एक पिलर है। मुसलमानों के बगैर देश का सियासत और बिहार का सियासत अधूरा है। पूरे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी सियासत ही मुसलमानों के नाम पे चल रहा है। ये पूरे देश का मुसलमान और बिहार का मुसलमान समझ चुका है। ये जो MY का समीकरण है, ये दिखावा है। MY का समीकरण मतलब होता है मुस्लिम और यादव। MY के समीकरण के अंदर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। MY का मतलब माई। अब सिर्फ यादव RJD, वो सिर्फ माई मतलब मेरी। हिना साहब के फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने पूरे राजद के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया और दिल्ली के अंदर उनकी मौत हुई। हम सब जानते हैं कि किस तरह से मौत हुई है। और मौत के वक्त भी जो है राजद ने, तेजस्वी यादव ने जो है उनका साथ नहीं दिया। वो चाहते तो शहाबुद्दीन साहब के जो है लाश को सिवान में ज़रूर लाते। वो जब उनकी मौत हुई तो राजद ने कितना उनका सपोर्ट किया। तेजस्वी यादव खुद दिल्ली के अंदर थे, लेकिन एक बार देखने तक नहीं गए। जब उनकी लाश यहाँ पे दफन हो गई, उसके बाद भी कई महीनों तक जो है सिवान मिलने तक नहीं गए। अभी हमारे जो देश के जो है राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये दलित उत्पीड़न ही तो क्या है? दलित उत्पीड़न ही तो है। जब राष्ट्रपति भी मंदिर नहीं जा सकता, वो तो क्या कह सकते हैं। अभी राजस्थान का एक मामला है, घोड़ी पे चढ़ने की वजह से उसको दलित को मारा गया, मूछ रखने से मारा जा रहा है। नमस्ते, नाम केशव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के सब्जी बाग के इलाकों में हैं और रात का लगभग 11 बज रहा है और मुद्दा इतना त्वरित है कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, ऐसा मुसलमान लोगों का कहना है। क्योंकि राजद में हिना साहब को टिकट नहीं मिला है राज्यसभा से। तो सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमीम अख्तर, SDPI प्रदेश अध्यक्ष। क्या आप लोग का वजूद अब ना रहा, मतलब कि बिहार में आप लोग के लिए कोई टिकट नहीं मिल रहा है? हिना साहब के लिए कितना दिनों से आप लोग कह रहे थे कि टिकट मिलेगा, नहीं मिला टिकट। ऐसा नहीं है कि सियासत के अंदर मुसलमानों का वजूद नहीं है, वजूद बाकी है। और पूरे देश के अंदर, ना सिर्फ बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी सियासत ही मुसलमानों के नाम पे चल रहा है। और आज जितने भी मुद्दे हैं, देख लीजिए, ज्ञान वापी मस्जिद देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए, उसके अलावा अभी आपका ताजमहल देख लीजिए। जो भी मुद्दे देश के अंदर हैं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, बेरोज़गारी का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा कहाँ है? मुसलमान। तो मुसलमान एक बहुत बड़ा एक पिलर है। मुसलमानों के बगैर देश का सियासत और बिहार का सियासत अधूरा है। तो हमारा वजूद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम अभी बहुत वजूद में हैं। और ये कहना गलत है कि हमारी जो है वजूद ख़त्म हो रही है। ओवैसी साहब आए हुए थे जब पटना में, तो एक बात बोले थे कि बिहार के मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या सपा और राजद के गुलाम हैं जो इनको लगातार वोट देते रहेंगे? देखिए, ये उनका अपना वर्डिंग है, हमारा अपना सोच है कि राजद ने जो अभी छल किया है हिना साहब के साथ, वो छल कहेंगे। क्योंकि हिना साहब की फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने पूरे राजद के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया और दिल्ली के अंदर उनकी मौत हुई। हम सब जानते हैं कि किस तरह से मौत हुई है। और मौत के वक्त भी जो है राजद ने, तेजस्वी यादव ने जो है उनका साथ नहीं दिया। वो चाहते तो शहाबुद्दीन साहब के जो है लाश को सिवान में ज़रूर लाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी वक्त जो है एक पत्रकार थे, उनका भी मौत हुआ, लेकिन उनके लाश को जो है वहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन इनके लाश को नहीं पहुँचाया गया। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि उनकी लाश को वहीं दफन कर दिया जाए, ताकि शहाबुद्दीन की जो है सियासत भी दिल्ली के अंदर दफन हो जाए। क्या बिहार ला देते तो कुछ अलग हो जाता क्या? देखिए, एक सेंटिमेंट होता है लोगों उनके का परिवार का, उनके घर का, लोगों का, उनके चाहने वालों का। उन्होंने राजद के लिए क्या नहीं किया। राबड़ी देवी जब लालू प्रसाद जेल में थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने जब जेल से बाहर आए तो एक ही बात कहा कि नीतीश कुमार जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये कहना दोबारा उनका जेल जाना, वो दोबारा जेल गए और लौट कर नहीं आए। वो हम सब जानते हैं। वो जब उनकी मौत हुई तो राजद ने कितना उनका सपोर्ट किया। तेजस्वी यादव खुद दिल्ली के अंदर थे, लेकिन एक बार देखने तक नहीं गए। जब उनकी लाश यहाँ पे दफन हो गई, उसके बाद भी कई महीनों तक जो है सिवान मिलने तक नहीं गए। हाँ, उनके साहब शादी में गए थे, शादी समारोह, क्योंकि खुशी का मौका है ना। खुशी में तो आप भी चले जाएंगे, कोई भी चला जाएगा, गम में शामिल होकर देगा, दुख में नहीं। अच्छा, तो आपने अभी जस्ट कहा कि लालू यादव जब जेल चले गए थे तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन जी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक आदमी और था जो बिहार में, उनका भी बहुत नाम रहा, साधु यादव, जो लालू यादव के साले हैं, उनका भी बहुत वजूद रहा था। आप कह रहे हैं कि इनका ही था? नहीं, दोनों का था। लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पिलर, बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का लीडर शहाबुद्दीन माने जाते थे। उनके साथ जो है जो छल किया है RJD ने, उनके मौत से लेकर के अभी तक, वो ये पूरे देश का मुसलमान और बिहार का मुसलमान समझ चुका है। ये जो MY का समीकरण है, ये दिखावा है। MY का समीकरण मतलब होता है मुस्लिम और यादव। MY के समीकरण के अंदर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। MY का मतलब माई। अब सिर्फ यादव RJD, वो सिर्फ माई मतलब मेरी, मेरा।
उसके बाद मुस्लिम का कोई अस्तित्व इस पार्टी के अंदर अब नहीं लगता है मुझे है। मतलब कि आपका कहना है कि राजद जो पार्टी है वो केवल मतलब माई यानी यादवों का पार्टी रह गई, यादवों की पार्टी रह गई है, मुसलमानों का उसमें अब मुझे नहीं लगता कि कोई। सिवान साइड के जो मुसलमान लोग हैं अब उनसे खफा हो जाएंगे और राजद को वोट नहीं करेंगे। देखिए ये तो वक्त बताएगा और सिवान के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही जो कुछ है। जो जो ये फर्जी सेकुलर लोग देश के अंदर राज कर रहे हैं और देश के अंदर अपोजिशन में है, कहाँ जाते हैं वो लोग जब मुसलमानों के मुद्दे आते हैं? ज्ञान वापी के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? NRC CA के मुद्दे पे तेजस्वी यादव ने आह्वान किया बिहार बंद का, बिहार बंद हुआ तो इसी पटना की धरती पे फुलवारी शरीफ में एक बच्चे का जो है मौत हो जाता है, गोली लग जाता है, हंजला, उसके मौत पे भी वो नहीं जाते। बिहार बंद का आह्वान किसने किया था? तेजस्वी यादव ने किया था। तेजस्वी यादव मिलने तक नहीं जाते हैं। पूरे बिहार में औरंगाबाद से लेकर के पटना से लेकर के कई जगहों पे जो है फसादात होते हैं। वो बजरंग दल के लोग, BJP के लोग, RSS के लोग जो है उस जुलूस के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें पटना के अंदर एक बच्चा का इंतकाल होता है, वो शहीद हो जाता है। उससे मिलने तक तो नहीं जाते, यहीं पे बास में रह के भी। तो आप कैसे मुसलमानों के लीडर हैं? हम तो नहीं मानते आपको लीडर। लेकिन आज भी बहुत ऐसे मुसलमान लोग हैं जो लालू यादव को अपना मसीहा मानते हैं और राजद को अपना मसीहा मानते हैं कि हमारे लिए सब कुछ तो राजद ही है। देखिए बहुत सारे मुसलमान मानते हैं कि कांग्रेस भी हमारा मसीहा है। कांग्रेस ने 75 साल में मुसलमानों को जो दशा किया है वो किसी और ने नहीं किया है, राजद ने जो किया है। आज देख लीजिए यूपी की क्या हालत है। सपा में जो आजम खान अभी जेल से बाहर आए, उनके लिए क्या किया? आज केजरीवाल भी मसीहा बना हुआ मुसलमानों को। जब अमानुल्लाह खान बुलडोजर कांड पे जाता है तो एक ट्वीट तक नहीं आता केजरीवाल का। पूरे देश के अंदर जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जो मुसलमान का रहनुमा खुद को मानता है, वो फर्जी रहनुमा है। पूरा देश के मुसलमान और पूरे बिहार का मुसलमान समझ चुका है कि ये फर्जी लोग हैं और देश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति जो विकल्प है, ऑप्शनल, वो SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से काम कर रही है और ये कैडर बेस पे हर मुद्दे पे, हर मसाइल पे काम कर रही है। हमारी पार्टी हर मसले को लेकर, हर मजहब को लेकर के काम कर रही है और आने वाले वक्त में हम एक विकल्प बनकर उभरेंगे। क्या नाम बताए पार्टी का एक बार? शमीम अख्तर हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI से। एक और मुद्दा है जो जातीय जनगणना को लेकर के आपका क्या कहना है कि जातीय जनगणना में लालू यादव और मतलब नीतीश कुमार ये दोनों जाने एक साथ जब आ गए हैं और लालू यादव जब आ गए हैं पटना में और तेजस्वी यादव ये सब कोई मिल करके जब जातीय जनगणना पे एक हो रहे हैं तो बीजेपी में खलबलाहट हो रही है, CBI का छापा पड़ रहा है राजद के दरवाजे पे। देखिए जातीय जनगणना तो होना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि कौन सा जाति का क्या अभी स्थिति है उससे पता चलेगा। ये RJD और ये जदयू बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो बीजेपी को छोड़ करके सब चाहेगी, क्योंकि बीजेपी को रूल करने के लिए कौन बैठा है? वो ब्राह्मणवादी सोच लोग हैं। वो ब्राह्मण लोग नहीं चाहते कि जो जातीय जनगणना हो और उसके ऊपर उनके जो भी कमियां हैं वो पूरा की जाए। वो बीजेपी चाहती नहीं है, इसलिए वो सारे लोग खिलाफ हैं इसके। जातीय जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए वो लोग मतलब ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग जी ये खिलाफ कर। जी 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 जो गोलवरकर सावरकर के विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक के, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं और अति पिछड़ा लोग है वो ऊपर जाए। अब कहाँ दलित लोग के साथ अत्याचार हो रहा है? अब तो ज़माना बदल गया। वो पहले 90 के दशक में कहते थे लोग कि वो लालू यादव के सरकार में होती थी, अब कहाँ हो रही है? कौन कह दिया? अभी हमारे जो देश के जो है राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये दलित उत्पीड़न ही तो क्या है? दलित उत्पीड़न ही तो है। जब राष्ट्रपति भी मंदिर नहीं जा सकता, वो तो क्या कह सकते हैं? अभी राजस्थान का एक मामला है, घोड़ी पे चढ़ने की वजह से उसको दलित को मारा गया, मूछ रखने से मारा जा रहा है। तो दलित उत्पीड़न ही तो क्या है? ये दलितों से मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो सब्जी बाग के इलाके में थे और बहुत सारे यहाँ पे मुसलमान समुदाय के लोग थे जिन लोगों से हमने बातें किया, जातीय जनगणना हो या इसके अलावा हिना साहब की मैटर हो, सभी मुद्दे पे बात किया। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छी से अपनी बातों को रखा। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे हर पल हमारे साथ देने वाले अमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।